क्वेश्चन टैग्स पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इससे पूर्व हम लोगों ने क्वेश्चन टैग्स बनाने के कुछ नियमों पर गौर किया था, उसे बनाया था। आज हम लोग कुछ और नियम देखेंगे और उसको बनाएंगे। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट देयर हो या वन हो, दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, तो उसका क्वेश्चन टैग्स में सब्जेक्ट का रूप क्या होगा उस पर हम लोग पहले ध्यान देंगे। देयर ही रहेगा, वन भी वन ही रहेगा, दिस और दैट इट में बदल जाएगा, तथा दीज और दोज दे में बदल जाएगा। अब हम लोग कुछ सेंटेंस पर विचार करते हैं। देयर इज ए काउ, इजंट देयर वन कैन होल्ड इट, can't one, this is my pen, isn't it, that is your house, isn't it, these are animals, aren't they, those are birds, aren't they, one, this, that, these, दोज का प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह हो, अर्थात इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट उस नाउन के अनुसार होगा। जैसे वन मैन कैन पुल इट, वन के बाद मैन नाउन लगा हुआ है तो इसका हम लोग बनाएंगे कांट ही, यानी मैन के अनुसार यह ही का प्रयोग किया गया। दिस बुक इज वेरी यूजफुल, इजंट it, that man has no money, मैन के अनुसार हैज ही, चूंकि यह निगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन टैग्स पॉजिटिव होगा। दीज बुक्स आर माइन, aren't they, those chairs are new, aren't they, यदि वाक्य का सब्जेक्ट नो वन हो, नन हो, एनीवन हो, समवन हो, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, समबडी हो या नोबडी हो, तब क्वेश्चन टैग्स का जो सब्जेक्ट है वह दे होगा। जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। नो वन कैन कुड शो, कुड दे, समवन इनवाइटेड यू,
didn't they, anyone can laugh, can't they, somebody will help me, won't they, anyone can attend the function, can't they। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट नथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो या एवरीथिंग हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। जैसे एवरीथिंग इज न्यू, इजंट it, something is there, isn't it, anything can happen, can't it, nothing is permanent, is it, everything is clear, isn't it। इस प्रकार आज हमने क्वेश्चन टैग्स बनाने के कुछ और नियम को देखा। प्रत्येक वीडियो को देखने के लिए लिंक दिया हुआ है, आप उसे नियमित रूप से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन टैग्स का हर एक वीडियो समझ में आएगा। अगले क्लास में हम लोग कुछ और नियम को लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।